भगवा के क्या नहीं बता सकते थे श्याम कुमार जी? आप तो संसद में रहते हैं, पप्पू यादव जी आप तो संसद में रहते हैं श्याम कुमार जी, क्या बिना भगवा वस्त्र धारण किए वो नाट्य रूपांतरण नहीं किया जा सकता था? अब भगवा धारण वस्त्र करके अगर नाट्य रूपांतर किया गया तो क्या हुआ? तो किस भगवाधारी ने चोरी की? अधिकार से भारतीय जनता पार्टी को अच्छा ठीक है, आप नाट्य रूपांतरण कर ही रहे हैं तो बताइए किस भगवाधारी ने चोरी की है? किसने? भगवा के पीछे भारतीय जनता पार्टी चोरी कर रही है, यही दिखाना चाहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी को दिखाइए ना, भारतीय जनता पार्टी को भगवा के इक्विवेलेंट क्यों रखते हैं? धर्म का अपमान। मेरे पास नाम है रामशंकर यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला और रामशंकर मिश्रा। आप मुझे बता दें इनमें से एक भी व्यक्ति, चंपत राय को भी ऐड कर लीजिए, अनिल मिश्रा को भी ऐड कर लीजिए, इनमें से एक भी व्यक्ति मुझे बता दीजिए जिसने भगवा रंग पहना हो। भगवा रंग पहनने से क्या होता है और भगवा रंग नहीं पहनने से तो फिर आप पहनकर क्यों आए थे? जब कुछ होता ही नहीं तो आप पहनकर क्यों आए थे? अपमान हो रहा है। आप भगवा रंग को पहनकर चोर दिखा रहे हैं ना श्याम कुमार दौलत जी। पप्पू यादव जी की मर्जी है, पहन के आए, उनको लगा पहनकर आना है, ठीक। उसको किसी पार्टी ने, विपक्ष ने तो ना फिक्स करके दिया कि आप भगवा रंग पहनकर आइए। अरे विपक्ष के नेता हैं पप्पू यादव भी, और आप सब वहां स्किट कर रहे थे। आपके नेता भी थे जो चंदा डाल रहे थे, राहुल गांधी भी थे जो चंदा डाल रहे थे। उस वक्त समझाया जा सकता था ना। खैर अरुण भारती जी एक रंग को ये कह रहे हैं, आपने अगर श्याम कुमार जी कह रहे हैं, पप्पू यादव जी मैं जवाब ले लेती हूँ सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। पप्पू यादव जी आए, हाँ मैं जवाब ले लेती हूँ। और वो भगवाधारी अरुण भारती जी यहाँ विपक्ष के साथी ये कह रहे हैं कि आपने एक तस्वीर को मुद्दा बनाकर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की। प्राची जी मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि क्या बर्वे जी को पता है कि भगवा रंग जो है, भगवा वस्त्र जो हमारे साधु संत और महंत पहनते हैं हमारे सनातन में, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है त्याग का। आदमी इसको धारण करने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ त्याग करता है, तब वो उस भगवा को धारण करने का अधिकारी बनता है। और इन्होंने इसके लिए चुना भी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर 41 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसके घर में चोरी का सामान पाया गया था और अदालत ने कहा, उनको सजा सुनाई है इस चीज को लेकर के कि आप ऐसे व्यक्ति को भगवा धारण करके हमारे साधु संत और महंतों का, हमारे सनातन का अपमान नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं? इसका सिर्फ और सिर्फ प्राची जी एक ही कारण है, इन्होंने राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से शुरू से किसी न किसी तरह कीचड़ उछालने का काम किया है, उसको हमेशा अपमानित करने का काम किया है। जब मंदिर का काम नींव पड़ रही थी, जब मंदिर बन रहा था, जब निमंत्रण आया ठुकरा दिया। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है इनका दलित विरोध। आप याद कीजिए कि जब राम मंदिर की आधारशिला, उसकी नींव, पहला पत्थर डाला जा रहा था, तो दलित व्यक्ति हमारे कामेश्वर चौपाल जी के माध्यम से किया गया था। ये लोग इतने बड़े दलित विरोधी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर पीडीए की बात करते हैं इनके नेता, इतने बड़े दलित विरोधी हैं कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि राम मंदिर की आधारशिला एक दलित व्यक्ति कैसे रख सकता है। और जब कामेश्वर चौपाल जी हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद ट्रस्ट ने फिर कृष्ण मोहन जी, दूसरे दलित व्यक्ति को उनकी जगह पर रखा। इनका विरोध दलित समाज को लेकर के उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह से रहा है कि इन्होंने हमेशा उसको वोट लेने के बाद प्रताड़ित करने का काम किया है। और चूंकि राम मंदिर में आधारशिला दलित व्यक्ति ने रखी थी, इन्होंने मंदिर से दूरी इस चीज को रख करके बना ली, और इसके बाद भी लगातार सनातन को, हमारे भगवा को और राम मंदिर को बदनाम करने के लिए जिस तरह का ड्रामा, जिस तरह का प्रदर्शन इन्होंने। लेकिन अरुण भारती जी, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होती है, ये सनातन की बदनामी है कि नहीं? इसको बदनामी मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी हो जाती है, लाखों करोड़ों रुपए पार कर लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली जाती है, जो आस्था के जरिए पैसे प्रभु श्री राम के काम के लिए दान किए जाते हैं, वो निजी संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या वो सनातन के साथ खिलवाड़ या सनातन का अपमान नहीं, या सनातन पर घात नहीं? इस प्राची जी, इस पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया में हमारे किसी भी साधु संत का, हमारे किसी भी मंदिर से जुड़े जो पुजारी, किसी का नाम नहीं आया है। इस पूरे की पूरी जांच प्रक्रिया में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या इन्होंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है? जो बाहर का ठेकेदार था, उन लोगों के नाम आए हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं।
इनके खुद के नेता ने कहा है कि जो मंदिर के, जो संसद के बाहर किया गया जिस तरह से भौंडा प्रदर्शन, उसको लेकर के वो सरासर गलत था। जब ये आरोप लगाते हैं तो भूल जाते हैं कि जब आप आरोप लगाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जब ये इस तरह के कोई भी कृत्य को आगे बढ़ाते हैं तो अपना प्रदर्शन खुद का भी देखना चाहिए। लगातार जिस तरह से कार सेवकों से लेकर के आज तक लगातार ये पहले मेरी बात का बर्वे जी मुझे अपनी बात पूरी कर लीजिए। लगातार जिस तरह से सनातन के विरोध में और दलितों के विरोध में काम करते रहे हैं, ये 1995 में हमने देखा मायावती जी के साथ, ये 19 दिसंबर 2012 में भी देखा हम लोगों ने किस तरह से प्रमोशन में आरक्षण का इन्होंने विरोध किया।